सालों पहले रतनगढ़ नामक राज्य में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा का शासन था, जिसका नाम था राजा बलवीर सिंह। उनकी बुद्धि और दूरदर्शिता की चर्चा पूरे राज्य ही नहीं, बल्कि आसपास के राज्यों में भी थी। उन्होंने कभी किसी गरीब या निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया और न ही किसी अपराधी को उसकी बात सुने बिना सजा सुनाई। उनके राज्य के लोग बेहद खुशहाल और सुरक्षित जीवन जीते थे। राजा बलवीर की बुद्धिमानी देखकर पड़ोसी राज्यों के राजा और राजकुमारियां उनसे ईर्ष्या करने लगे। वे बार बार उनकी परीक्षा लेने के नए नए उपाय खोजते। कोई अजीब सा सवाल लेकर आता तो कोई उलझन भरे झगड़े लेकर। लेकिन हर बार राजा बलवीर अपनी चतुराई से हर परीक्षा में सफल हो जाते। उनकी समझदारी और निर्णय शक्ति से सभी प्रभावित थे। एक दिन प्रीतमपुरा राज्य की राजकुमारी राजा बलवीर की परीक्षा लेने आई। उसके हाथों में दो बेहद सुंदर फूलों की मालाएं थीं। दरबार में मौजूद सभी लोगों ने सोचा कि राजकुमारी ये मालाएं राजा के स्वागत में लाई है, परंतु ऐसा नहीं था। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इन दोनों मालाओं में से एक असली फूलों से बनी है और दूसरी नकली फूलों से। यदि आप असली माला पहचान लें तो मैं मान लूंगी कि आप वास्तव में दुनिया के सबसे बुद्धिमान राजा हैं। सभी दरबारी दोनों मालाओं को देखने लगे। दोनों इतनी सुंदर थीं कि कोई फर्क समझ नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि राजा बलवीर भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। राजा विचार करने लगे कि कैसे पता लगाया जाए कि कौन सी माला असली है। तभी उनकी नज़र महल के बगीचे की ओर पड़ी, जहां कई मधुमक्खियां फूलों के आसपास मंडरा रही थीं। उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने एक सेवक से कहा, सेवक, जरा जाकर बगीचे की ओर वाली खिड़की खोल दो। जैसे ही खिड़की खोली गई, कुछ मधुमक्खियां उड़कर दरबार में आ गईं। वे दोनों मालाओं के आसपास मंडराने लगीं और थोड़ी ही देर में कुछ मधुमक्खियां एक माला पर जा बैठीं। राजा मुस्कुराए और बोले, अब मैं बता सकता हूं कि कौन सी माला असली है। उन्होंने उसी माला की ओर इशारा किया जिस पर मधुमक्खियां बैठी थीं। दरबार तालियों से गूंज उठा। राजकुमारी बेहद प्रभावित हुई और बोली, महाराज, सच में आपकी बुद्धिमानी अद्भुत है। आपने फिर साबित कर दिया कि आपकी ख्याति यूं ही नहीं फैली है। आपके जैसे राजा ही सच्चे नायक हैं। राजदरबार में मौजूद सभी लोग राजा बलवीर की प्रशंसा करने लगे। हर कोई गर्व महसूस कर रहा था कि उन्हें ऐसा बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक मिला है।